नमस्कार दोस्तों, एक छोटे से गांव में बालिका नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी और उसका उम्र लगभग 75 साल है। उनके चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में जीवन का अनुभव और दिल में अपनों के लिए ममता का समंदर था। और उनके 3 बेटे थे। एक का नाम था रमेश, दूसरा का नाम था महेश और तीसरा सुखलाल। दोस्तों, सब शहर में बस गए थे। बालिका देवी जो बूढ़ी माँ थी वो गाँव में अकेली रह गई थी। दोस्तों, हर सुबह बूढ़ी माँ अपने आंगन में तुलसी को जल देती, चूल्हे पर खाना पकाती और बेटों के लौटने की राह तकती। और धीरे धीरे बहुत दिन बीतते गया। दोस्तों, हर त्योहार पर वह सोचती है, शायद इस बार मेरा बेटा आएगा। लेकिन माता जी को केवल एक चिट्ठी या फोन आता है और उस चिट्ठी में लिखा जाता है कि माँ, अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है, अगली बार जरूर आऊंगा। दोस्तों, तीनों बेटे अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, ऊंचा पद, बड़े बड़े लोगों के साथ उठा बैठी। लेकिन दोस्तों, उन्हें माँ के लिए एक दिन भी समय नहीं मिला। और दोस्तों, रमेश ने तो माँ के नाम की जमीन भी पहले से अपने नाम करवा ली थी और कह दिया था, माँ, अब तो आपकी उम्र हो चली है, गांव में अकेले रहना ठीक नहीं, आ जाए हमारे साथ, शहर में रहिएगा। लेकिन दोस्तों, माँ तो गाँव की पल को भुला नहीं सकती और गाँव को छोड़ भी नहीं सकती थी। और माँ ने साफ साफ शहर जाने से मना कर दिया और कहा, बेटा, जहाँ तुम्हारे पिता ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था वहीं मेरी चिता भी जलेगी। दोस्तों, तभी कुछ दिन बाद एक बार गांव में तेज आंधी तूफान आए और बूढ़ी माँ के छत का एक हिस्सा उड़ गया। माँ ने खुद सीमेंट और ईंटें खरीद कर लोगों से छत बनवाई। लेकिन दोस्तों, 3 बेटा में से किसी बेटे ने एक फोन भी नहीं किया। दिन बीतते गया और एक दिन गाँव में एक नौजवान आया जिसका नाम राजू था और वो काम की तलाश में भटका हुआ था। भूखा प्यासा माँ के घर के सामने गिर पड़ा। तभी माँ की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसे पानी पिलाया और खाना भी खिलाया। धीरे धीरे राजू रहते रहते वही माँ के पास रुक गया। राजू ने माँ के साथ खेत की देखभाल शुरू की, टूटे घर की मरम्मत की और माँ को धीरे धीरे अम्मा कहने लगा। गांव वालों को अब बालिका देवी की तन्हाई पर चिंता नहीं होती थी। सब कहते, राजू तो जैसे उनका चौथा बेटा बन गया है। दोस्तों, एक दिन गांव में खबर फैली कि बालिका देवी की तबीयत बहुत खराब है। तभी अचानक से उनके तीनों बेटे भागे भागे गांव आए। महेश बोला, माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। रमेश भी बोला, माँ, हम आपको शहर ले चलेंगे, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे। लेकिन इतना सुनने के बाद थोड़ा सा माँ की आंखें खुली, लेकिन दोस्तों, वो कुछ नहीं बोली। एक हल्की सी मुस्कान आए और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। बेटों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन राजू चुपचाप माँ के सिरहाने पर बैठा था। उसकी आंखों में वो सन्नाटा था जो एक बेटे के दिल से उठता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के बाद जब वसीयत खोली गई और सब हैरान रह गए। बालिका देवी ने अपनी सारी जमीन, घर और गहने राजू के नाम पहले से ही कर दिए थे। और वसीयत में लिखा था, जिसने मेरी सांसों के साथ सांसें ली, मेरे दर्द के साथ जिया, वही मेरा असली बेटा है। इतना सुनकर बूढ़ी माँ के तीनों बेटे खामोश हो गए थे। अब उनके पास कुछ कहने को नहीं बचा था। दोस्तों, इसलिए घर परिवार के साथ कुछ पल बिताना चाहिए और अपनी परंपरा को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माँ जरूर लिखें। और हमारे चैनल टोटल स्टोरी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानी अपनी चैनल में डेली अपडेट करते रहते हैं, तो आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपना हाजिरी लगाए। धन्यवाद। खून का रिश्ता जरूरी नहीं कि दिल का रिश्ता भी हो। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वो जीने का सलीका भी सिखाती है। लेकिन जब वही माँ तन्हा रह जाती है तो उसका कलेजा बेटों की चुप्पी से दरकने लगता है।